वो सिर्फ एक लड़की थी, लेकिन लोगों ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि इस्तेमाल की जाने वाली कोई वस्तु। आज भी उसकी यादों में एक ही चीज बसी है और वो है दर्द। किसने कितनी बार दिया, यह सब अब उसकी यादों में एक धुंधली परछाई बन चुका है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ और खुश होंगे। मैं हरि सिंह आपके लिए आज जो कहानी लेकर आया हूं वो महाराष्ट्र के बीड जिले की एक 16 साल की बच्ची की है। उस 6 महीने लंबे दौर की जब इंसानियत रोज रोज मरती रही और करीब 200 से अधिक दरिंदों ने उसे ऐसे जख्म दिए जिन्हें सुनते ही रूह कांप जाए। और जब कोई पूछता है कि वो पुलिस के पास क्यों नहीं गई, तो जवाब सुनकर दिल पत्थर हो जाए, क्योंकि उन 200 हैवानों में कुछ पुलिस वाले भी शामिल थे। कहानी शुरू होती है साल 2021 में महाराष्ट्र के अंबाजी गांव से। उस लड़की की उम्र पढ़ने लिखने और सपने देखने की थी, लेकिन जिंदगी ने उसके हिस्से में सिर्फ तकलीफ लिख रखी थी। 2019 के आसपास जब वह बहुत छोटी थी, उसकी मां इस दुनिया से चल बसी। मां की मौत ने उसे भावनात्मक रूप से तोड़ दिया। उसके बाद अब सारी जिम्मेदारी पिता पर थी, लेकिन उसने जो रास्ता चुना वो न केवल एक पिता को शर्मिंदा करता है, बल्कि इंसान कहलाने पर भी सवाल खड़ा कर देता है। उसने अपनी 13 साल की बेटी की शादी एक 33 साल के आदमी से कर दी। 13 साल की बच्ची और 33 साल का आदमी, यानी 20 साल का फासला था। दोस्तों सोचिए, वह बदनसीब लड़की कितना रोई होगी, हाथ जोड़कर बोली होगी कि पापा ऐसा मत करो, लेकिन किसी ने उसकी पुकार नहीं सुनी। ये शादी बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 का खुला उल्लंघन थी, लेकिन कानून की परवाह किसे थी? वो 13 साल की बच्ची उम्मीद लेकर ससुराल गई थी कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, पर वहां उसका सामना ऐसे आदमी से हुआ जिसकी दरिंदगी ने उसकी हर उम्मीद कुचल दी। रोज रात उसके साथ जबरदस्ती करता था और सुबह मारपीट भी करता था। उसकी हर चीख जैसे बिना आवाज के रह जाती थी। एक दिन वह टूटकर अपनी सास के पैरों पर गिर गई और रोते हुए बोली, माँ जी, वो मेरे साथ हर रात हैवानियत करते हैं, मुझे मारते पीटते भी हैं, अब मुझसे सहन नहीं होता। लेकिन उसकी सास के चेहरे पर न दया थी और न चिंता, बल्कि उल्टे गुस्से में उन्होंने उसे तमाचा मारा और कहा, घर की इज्जत मिट्टी में मिलाएगी क्या? जो हो रहा है चुपचाप सहते जाओ। आखिर तुम मेरे बेटे की पत्नी हो ना, तब तो तुम्हें यह सब करनी ही पड़ेगी। और सुन, अगर तू बाहर जाकर किसी को बोलती हो तो तुम्हारा जबान काट दूंगी। दोस्तों इसके बाद उस लड़की के साथ पूरे 1 साल तक यही रूटीन चलता रहा। रात को उसका पति उसके साथ जबरदस्ती करता और सुबह होते ही पिटाई भी करता। दोस्तों मान लो वो ससुराल वालों के लिए लड़की नहीं बल्कि एक पंचिंग बैग थी। इस बीच वो कई बार अपने पिता से फोन करके इस बात को बताने की कोशिश की, लेकिन सब प्रयास बेकार रह गया। वह हर बार रोते हुए कहती, पापा मैं मर जाऊंगी, मुझे यहां से निकाल लो, मैं बहुत कष्ट में हूं। लेकिन उसका पिता ये सुनते हुए भी हमेशा खामोश रहा, जैसे उसे बेटी के दर्द से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दोस्तों सोच सकते हो उसका बाप कितना क्रूर रहा होगा। आखिरकार जब सब कुछ असहनीय हो गया, वह किसी तरह ससुराल से भागकर अपने पिता के घर पहुंच गए। उसे लगा था कि अब तो कम से कम उसका अपना खून उसका साथ देगा, लेकिन वहां उसके साथ हुए सबसे बड़े विश्वासघात ने उसे अंदर से तोड़ दिया। उसके अनुसार जिस पिता को उसके लिए दीवार बनकर खड़ा रहना चाहिए था, उसने ही उसे अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की। दोस्तों अब सोचिए,
ससुराल नर्क निकला था और मायका उससे भी बड़ा नर्क। उसके सामने अब कोई रास्ता नहीं बचा था और निराशा में उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उसे एक और खाई में धकेल दिया। वह घर से भाग गई। अब वह अकेली थी, न घर, न पैसे, न छत। उसकी मंजिल बनी बीड़ जिले का अंबा जोगाई बस स्टैंड। दोस्तों, अब वह अबला नारी वहां भीख मांगकर पेट भरने लगी। लेकिन उसे क्या पता था कि यह बस स्टैंड उसका सहारा नहीं बल्कि उसका शिकार गाह बन जाएगा। मई से नवंबर 2021 तक, यानी पूरे 6 महीने के अंदर, वह बेसहारा लड़की करीब 200 दरिंदों की हवस का शिकार बनी। कंडक्टर, ड्राइवर, राहगीर, दुकानदार, जो भी उस पर नजर डालता वह उसे अपनी दरिंदगी का निशाना बना लेता था। आखिरकार किसी की सलाह पर वह आंबा जोगाई पुलिस स्टेशन पहुंची। उसने उम्मीद की थी कि अब शायद न्याय मिलेगा, लेकिन वहां भी उसकी उम्मीदों को कुचल दिया गया। दोस्तों, आरोप है कि पुलिस ने ना उसकी एफआईआर लिखी और ना उसे सुरक्षा दी, बल्कि वर्दी में बैठे एक पुलिस वाले ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसके साथ दरिंदगी की। जब हर दरवाजा बंद हो गया, तब उसकी जिंदगी में कुछ लोग फरिश्ते बनकर आए। एक एनजीओ, उन्होंने उसे उस नर्क से निकाला, उसे भरोसा दिलाया कि वह अकेली नहीं है। उनकी मदद से 8 नवंबर 2021 को एफआईआर दर्ज की गई। 12 नवंबर को उसे बाल कल्याण समिति के मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। कांपते हाथों से उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई और जब उसने बताया कि उसके साथ लगभग 200 लोग शामिल थे, तो वहां बैठा हर शख्स दंग रह गया। यही नहीं, खुलासा हुआ कि वह 2 महीने की गर्भवती भी है। मामला सामने आते ही पुलिस हरकत में आई। बीड के एसपी राजा रामास्वामी ने कहा कि जांच जारी है और मानव तस्करी के एंगल से भी देखा जा रहा है, क्योंकि 200 लोगों का शामिल होना किसी संगठित रैकेट की तरफ इशारा करता है। कुछ गिरफ्तारियां हुई, पहले 3 फिर 9। इनमें उसका पिता और पति भी शामिल थे। लेकिन बाकी 191 लोग, उनका क्या हुआ? यह आज भी एक अनुत्तरित सवाल है। आज नवंबर 2025 चल रहा है। दोस्तों, आज तक इस मामले पर कोई भी ताजा पब्लिक अपडेट मौजूद नहीं। 2021 में जो गुस्सा पूरे देश में था, अब शांत हो चुका है। क्या सिस्टम चाहता है कि हम यह कहानी भूल जाएं? यह सिर्फ एक बच्ची के साथ हुए अपराध की कहानी नहीं, यह इस बात का आईना है कि बाल विवाह आज भी जारी है। कुछ परिवार अपनी बेटियों के दुश्मन बन बैठे। समाज 6 महीने तक चुप रहता है और पुलिस स्टेशन में भी पीड़िता को जिल्लत सहनी पड़ती है। लोगों की इस भीड़ ने इस बेटी की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। दोषी सिर्फ 200 लोग नहीं, वो करोड़ों लोग भी हैं जो सब देखकर चुप रहते हैं। कहानी खत्म हो गई है, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। आज इस लड़की को न्याय मिल भी जाए तो भी उन हजारों लाखों बेटियों का क्या होगा जो ऐसे ही किसी नर्क में जी रही है। यह कहानी सिर्फ भीड़ की नहीं, यह हमारे समाज का वो बदसूरत चेहरा है जिसे हम देखना नहीं चाहते, लेकिन बदले बिना आगे भी नहीं बढ़ सकते। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ भीड़ की उस बेटी की नहीं है, यह उन लाखों बेटियों की आवाज है जिनकी चीखें हम तक कभी नहीं पहुंचती। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची कहानियां, ऐसे छुपे हुए केस और ऐसे अपराध सामने आते रहे, अगर आप चाहते हैं कि समाज जागे और अगर आप सच में उन बेटियों के साथ खड़े होना चाहते हैं, अगर आप महसूस करते हैं कि हमें इस सिस्टम को बदलने की जरूरत है, तो भाई कृपया क्राइम रिकॉर्ड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे चैनल की ताकत बढ़ाता है और मुझे मजबूती देता है कि मैं ऐसी कहानियां और भी लोगों तक पहुंचाता रहूं। आपके एक क्लिक से बदलाव शुरू हो सकता है। नीचे सब्सक्रिप्शन का बटन है, अभी जाइए और इसे प्रेस कीजिए
और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करिए और अपना विचार भी व्यक्त करिए। कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ न कुछ जरूर बताइए कि आपका विचार क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।